जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती है आप सब परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। भाई, आने वाली जो आज है मतलब सॉरी, कल जो है 13 तारीख, अपरा एकादशी, जो एकादशी प्रारंभ हो रही है 12 तारीख की दोपहर को 2:30-3 बजे स्टार्ट होगी। जो लोग सोचते हैं कि मतलब हमें चावल नहीं खाने, भाई चावल आपको 12 तारीख को भी नहीं खाने, 13 को भी नहीं खाने हैं। क्यों भाई? चावल आपको 2 दिन ही खाने हैं। 14 तारीख को आपको चावल खा के ही व्रत का पारायण करना होगा। भाई, ये तो केवल स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बता दी क्योंकि जो कोई वीडियो इसलिए देखते हैं कि मतलब कि चावल नहीं खाने कब हमें, तो भाई 12 को भी नहीं खाने चावल, 13 को भी नहीं खाने। अब जो लोग, भगवान का प्रिय भोग क्या होगा? तो अपरा एकादशी पे भगवान का प्रिय भोग जो होता है वो होता है खीरा ककड़ी का। क्योंकि अपरा एकादशी जो आती है ज्येष्ठ मास की, मतलब ज्येष्ठ मास में इतनी गर्मी होती है, जो उसमें ना खीरे ककड़ी में जो है पानी इतना ज़्यादा होता है, जो भगवान को खीरे ककड़ी का भोग लगाते हैं तो ठंडक मिलती है। अब अपरा एकादशी का व्रत हमें कब रखना है? अपरा एकादशी का हमें 13 तारीख को रखना है। कुछ नियम हमें जो है 12 तारीख को फॉलो, 10वीं के नियम जो है हमें भाई नियम फॉलो करें। भाई जैसे कि संपूर्ण क्रिया नहीं करनी है भाई, संपूर्ण भाई पृथ्वी शयन करनी है भाई, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, सूर्यास्त के बाद हमें भोजन नहीं भाई। देखिए, सूर्यास्त के बाद मैं मना करती हूँ कि भाई भोजन नहीं करें। अब तो भाई जैसे कि मतलब 2 बजे के बाद एकादशी प्रारंभ हो जाएगी भाई। जैसे कि अगर आप बहुत बीमार हैं तो आपको सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं हैं तो वो भी सूर्यास्त के बाद भोजन कर सकती हैं भाई, वो भी इस नियम को नहीं माना है। अब आगे बात करते हैं कि मतलब कि एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना है, पानी में गंगा जल डालिए या फिर 7 नदियों का जल, किसी भी नदी का जल आपको डाल के स्नान करें। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं जेठ के महीने में लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान कराने से बड़ा पुण्य होता है। तो आप लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान करें, गुलाब जल हो गया, सब नदियों में से किसी भी नदी का जल से स्नान कराइए, ठीक है ना। आप पानी में गंगा जल डाल के उनको स्नान कराइए, उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए, खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहनिए। कुछ लोगों की आदत होती है जो मतलब लेट पूजा करते, वैसे तो कल बुधवार है, बुधवार को जो पूजा मतलब सॉरी राहु काल का समय है वो दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक है। दोपहर को 12 बजे से 1:30 बजे तक आपको कोई पूजा अर्चना नहीं करनी। 12 से 1:30 बजे के बीच में कोई भी पूजा अर्चना आपको नहीं करनी है, कोई भी। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। 2-3 चीज़ें और मैं बता देती हूँ आपको। एकादशी वाले दिन दिन में सोने की मनाही होती है। जेठ के महीने में दिन में ना बड़ी नींद आती है भाई, एकादशी में दिन में नींद आती है। एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ और एक मन को भगवान के समर्पित करना। जितना ज़्यादा हो सकता है नाम जप करना। पंचक चल रहे हैं, ये रोग पंचक हैं, ये इस टाइम पे अपने आप को अपना ध्यान, क्योंकि रोग में पंचक में ना अपना क्या होता है भाई, एक रोग हो गया तो वो रोग बढ़ जाते हैं भाई। इस रोग पंचक में अगर कोई एक बार बीमार हो गया ना, वो 5 बार बीमार होगा भाई। भाई देखो, आप सुबह उठेंगे, आप सुबह स्नान वगैरह करिए, तत्पश्चात उनको भाई पीले रंग के वस्त्र पहनाइएगा अपने लड्डू गोपाल जी को। भाई भाई कुछ भी मतलब सोचिएगा कि मतलब आपने कल पीले रंग के पहन लिए तो हम आज में, भाई आपको कल भी पहनने हैं, आज पहनना चाहिए, आज भी पहन लीजिए। लेकिन अगर उसके बाद आपको तत्पश्चात कुछ बातों का ध्यान, बिना अगर आपने मतलब किसी ने आपने घर में व्रत नहीं रखा तो उनके लिए चावल मत बनाइएगा। जैसे किसी ने लहसुन प्याज का बिल्कुल भी उपयोग मत कीजिएगा। घर पे भी अगर खाना बन रहा है ना तो बिल्कुल सात्विक खाना बनेगा, वो भी जीरे से बन के, जीरे से जो छुक्के बनती है मतलब उसमें केवल इतना ही सात्विक खाना बनेगा। कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करिएगा, बिल्कुल भी उपयोग मत करिएगा। इस दिन किसी भी प्रकार की किसी की निंदा चुगली मत कीजिएगा, क्योंकि एकादशी का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और भगवान के चरणों में अपना ध्यान रखना। भाई एकादशी पे जितनी ज़्यादा माला जाप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा माला जाप करिए। ठंडे पानी का शरबत करिए, बाटिएगा, मीठा पानी जिसको कहते हैं। अगर आपने निर्जला व्रत रखा है, कोई कोई ना हर एकादशी पे निर्जला व्रत रखता है, तो भाई आप फलाहारी खाकर आप भोजन कर सकते हैं। ये नहीं कि बार बार आप
फलाहारी भोजन कर रहे हैं, कोई कोई बाहर के चिप्स खा रहे हैं, भाई वो कौन से तेल से बने, क्या बने, कुछ भी नहीं पता आपको। घर पर बनाकर आप फलाहार का सेवन कर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान। अच्छा, 2-3 चीज़ें और आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। एकादशी वाले दिन कभी भी किसी भी प्रकार की आप लोगों को दिन में शयन नहीं करना। एकादशी वाले दिन किसी की निंदी चुगली नहीं करनी होती है। तुलसी पूजा के बड़ा विशेष पूजा होती है इस दिन, और आपको ना किसी की निंदा चुगली नहीं करनी होती है एकादशी वाले दिन। तुलसी पे दीप प्रज्वलित कीजिएगा, तुलसी पे मैया के आपको पूजा अर्चना जरूर करनी होती है। तुलसी पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है, शास्त्रों में तुलसी पूजा का बहुत बड़ा विशेष महत्व आया है। 1-2 चीज़ें आप याद और ध्यान रखिएगा। एकादशी पे हम लोगों को किसी भी प्रकार की, जैसे भी किसी भी संभोग क्रिया पे ध्यान दें। अपनी इंद्रिया को हमेशा इंद्रिया अपने अंदर रखना। पृथ्वी शयन करना होता है आपको। भाई पृथ्वी शयन पे क्या है, बेड के गद्दा उतारा और भाई शयन कर। भाई इससे अच्छा बेड आपका गद्दा आप उतारे, क्या फ़ायदा, इससे अच्छा बेड पे सो जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ध्यान रखनी होती है। द्वादशी पे आपको सुबह सुबह उठना होता है, पानी में गंगा जल डालिए, स्नान करिएगा। हरिवासन समय निकलने के बाद आपको अपने व्रत का पारायण करना होता है। व्रत का पारायण आपको सूर्योदय से पहले आपको करना होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। एकादशी का इस अपरा एकादशी पर अनलिमिटेड भक्ति, अनलिमिटेड पुण्य, अनलिमिटेड शक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको अपरा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें अपरा एकादशी पर जो कुछ भी मिलता है वो अनलिमिटेड मिलता है। ऐसा नहीं कि जो मतलब जिस चीज़ का अपरा एकादशी पे क्षय नहीं होता है। अपरा एकादशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। तो ये सब करिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।